Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss some important results on Dirac theorem. As like previous video में हम लोग Dirac theorem का स्टेटमेंट और प्रूफ की चर्चा किए थे. आज हम उसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं, कन्वर्ट कैसे किया जाते हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की भी चर्चा आज हम करेंगे. यह एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. हायर कंपटीशन एग्जाम में भी ये चीज़ पूछे जाते हैं. उससे पहले सबसे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी जरूर करें. और अपना सुझाव कुछ हो तो सुझाव भी जरूर डालेंगे. तो हम लोग डिराक थ्योरम में जैसा कि पढ़े थे कि n भी ए पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर और ए फ्रैक्शन. तो हम पढ़े थे क्या कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा. तीन केस में इस थ्योरम को हमने प्रूफ किया है. आज उसके कुछ फॉर्म की चर्चा करते हैं. जैसे हम एक फॉर्म होता है उसकी फॉर्म एक एक करके हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे a प्लस आई बी को डिराक थ्योरम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. a प्लस आई बी को जैसे कि टू पुट a प्लस आई बी इन डिराक थ्योरम. तो जैसे हम लोग कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, यहां भी उसी तरह. तो वी पुट a इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इक्वल टू आर साइन थीटा. तो यहां से a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर. तो आर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर. एंड अगर भाग देते हैं आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई ए, आर आर कट जाएंगे. तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू बी बाई ए, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए होगा. तो देयरफॉर ए प्लस आई बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा. आर कॉमन ले लीजिएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा वेयर आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बी बाई ए. दिस इज द ए प्लस आई बी इन द फॉर्म ऑफ किस में हुआ, डिराक थ्योरम के फॉर्म में हो गया. इसी में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की भी चर्चा करते हैं. इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी समझ सकते हैं. अब हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या होते हैं उसकी भी चर्चा हम एक एक करके बताते हैं. जैसा कि हम लोग जनरल थ्योरम पढ़े होंगे क्लास 11th में, इसके कुछ पार्टिकुलर केस लेते हैं. अब पार्टिकुलर केस कैसे लिया जाता है इसकी हम चर्चा करेंगे. फिर इस पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की भी हम चर्चा करेंगे. जैसे पार्टिकुलर केसेस की चर्चा करते हैं. पार्टिकुलर केसेस. अब पहला है, अगर हमरा दिया हो जीरो, तो जीरो को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं ये चीज ध्यान रखना. वन ले लीजिए. तो वन को हम लिख सकते हैं कॉस जीरो प्लस आई साइन जीरो. एक कॉस जीरो का मान 1 होता है, साइन जीरो का मान 0 होता है. इसी को कॉस ऑफ 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई भी लिखते हैं, क्योंकि जीरो जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम जानते हैं कि वन सर्कुलर में 2 पाई एंगल बनता है, 2 पाई के बाद भी फिर वैल्यू वही हो जाती है. cos 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, sin 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू sin थीटा. इसी प्रकार दूसरा, अगर -1 ले लेते हैं तो ये cos पाई प्लस आई साइन पाई होता है, क्योंकि cos पाई का मान -1, साइन पाई का मान 0. जनरल फॉर्म के लिए cos 2n पाई प्लस पाई जोड़ आई साइन 2n पाई प्लस पाई दैट इक्वल टू कॉस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई जोड़ आई साइन 2n प्लस 1 इंटू पाई. अब इसी में थर्ड पॉइंट लेते हैं. अब थर्ड पॉइंट हम चर्चा करना चाहते हैं कि आई की चर्चा लेते हैं.
तो आई इक्वल टू लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। ये cos 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है। इसी को जनरल वैल्यू के लिए 2n पाई प्लस पाई बाई 2 क्वेश्चन बनाने में इस सब का हम यूज करते हैं। 2n पाई प्लस पाई बाई 2 इसी को cos ऑफ 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस आई साइन 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। फिर इसी में चौथा पॉइंट भी ले सकते हैं हम लोग माइनस आई के, तो cos 3 पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2 की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि cos 90 का मल्टीपल ऑलवेज क्या होता है 0 होता है, और साइन 270 का मान -1 के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको जनरल वैल्यू के लिए cos 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 दैट इक्वल टू cos ऑफ 4n पाई ठीक है 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2 प्लस आई साइन 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 2। इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, 1 हो -1 हो, आई हो माइनस आई हो। हायर क्लासेस का है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 11th 12th के थोड़ा सा हटके है यह चीज। अब इसी पे थोड़ा सा कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आगे चर्चा करेंगे और भी क्वेश्चन की हम चर्चा आगे भी करेंगे। तो कुछ जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग एक चीज देखेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं पहला कि 3 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 का होल पावर 16। अब देखिए यह कितने कैसे बनेंगे। तो हम डिरामर्स थ्योरम पढ़े हैं, इसको 3 के पावर 16 इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 टू द पावर 16 लिख सकते हैं। 3 के पावर 16 cos 16 इंटू पाई बाई 4 प्लस आई साइन 16 इंटू पाई बाई 4 दैट इक्वल टू 3 के पावर 16 इंटू cos 4 पाई प्लस आई साइन 4 पाई। अब यहाँ देखिए 4 पाई है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना cos 2 इंटू 2 पाई प्लस आई साइन 2 इंटू 2 पाई। तो 2 पाई प्लस चल जाएगा तो 360 यह 1 हो जाएगा, यह मेरा 0 हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 के पावर 16 हो जाएगा। यह सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसी तरह एक दो क्वेश्चन और हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि प्रूव दैट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर 4 अपॉन साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर 5 इक्वल टू साइन 9 थीटा माइनस आई कॉस 9 थीटा। अब देखिए इसे कैसे प्रूफ करते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और भी आगे भी हम डालेंगे। अब देखिए LHS, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डिरामर्स थ्योरम के फॉर्म में दिए हुए हैं। अब यहाँ पे यह साइन कॉस होगा, क्वेश्चन में कॉस होगा, ऑब्वियसली कॉस होनी चाहिए निश्चित है। अब इसमें से अगर i कॉमन लेते हैं तो i के पावर 5 होगा, तो कॉमन लीजिएगा तो cos थीटा प्लस 1 बाई आई साइन थीटा के पावर 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा अपॉन i के पावर 5 का वैल्यू i होता है, इसको cos थीटा अब माइनस आई साइन थीटा टू द पावर 5 लिख सकते हैं। अब इसी को हम ऊपर ले जाएंगे तो cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा इंटू cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर -5 अब बाई आई को हम लोग छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा इंटू इसे अगर हम करेंगे
तो माइनस करेंगे तो कॉस ऑफ -5 थीटा माइनस साइन ऑफ -5 थीटा। अब बाई आई, तो आई ऊपर जाने पे माइनस आई के बराबर हो जाता है, इसको cos 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा इंटू cos 5 थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा। एक cos माइनस थीटा cos थीटा होता है और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब इसे जोड़ देंगे तो इसको 1/i रहने दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा cos ऑफ 4 + 5 तो 9 थीटा प्लस आई साइन 9 थीटा। अब आई से गुना करेंगे तो साइन 9 थीटा अब माइनस 1/i प्लस cos 9 थीटा इसी को साइन 9 थीटा और माइनस आई cos 9 थीटा। यह मेरा बेसिक एग्जाम्पल्स है, या बेसिक एग्जाम्पल से फिर बनाएंगे। इस पर हम और भी वीडियो देंगे, जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप क्वेश्चंस होगा उसकी चर्चा करेंगे। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और अपना कमेंट्स भी जरूर डालें और अपना सुझाव भी डालें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।